जी, तो ये हमारा जो है अब ये एग्ज़ामिनेशन है, तो इसके बाद हम जो है ये लिख रहे थे हमारा, यानी कि ये क्या है, सुपरविजन। ठीक है, अब यहाँ पे आ रही है बात सुपरविजन की। ये हमने पहले सबसे पहले पी लिखा है, हम दोबारा से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पी है, और उसके बाद हम जब फाइनल हुक लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पर बन जाएगा। ठीक है, और उसके साथ हम जो है एस सर्कल लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सुपर बन जाएगा। ठीक है, सुपर यहाँ तक हमारा आ गया कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना था, फाइनली हम यहाँ पे जो शन हुक यूज़ करते आए हैं उसमें हमारा जो ये स्ट्रोक यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है, जो हुक वाला, वो ओबियसली हमारा जो है वो लाइट यूज़ हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने जो वी आ गया है तो ओबियसली वो हमारा कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा है कि हमारा जो है वी आया है फाइनल, तो वो ओबियसली हैवी आया है, तो हमने उसको हैवी लिखना है और उसके बाद हमने शन हुक लगा देना है। ठीक है, ये सुपरविजन बन जाएगा। ओबियसली डिवीज़न भी ऐसे लिखे जाएगा, क्या आएगा, सबसे पहले हमारा डी आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो है ये वी हुक आ जाएगा, और ये फाइनल जो है हमारा जन हुक आ जाएगा। ये वाला जन काउंट होगा, यानी कि शन नहीं काउंट होगा, क्योंकि वी के साथ आ रहा है, हैवी हो रहा है ना, जैसे एस और जी काउंट हुआ है, तो सेम लाइक दिस ये भी इसी तरह ही होगा, अपना कंसेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, एडमिशन हो गया हमारा, एक्सप्लेनेशन और इंटेंशन में इन्होंने क्या किया है, जस्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, एन, और फिर ये वाला जो है ये एन उन्होंने कंप्लीट दिया है, और यहाँ पे जो है फाइनल लार्ज हुक दे दिया है हमारा, और वावल स्टार्ट में दे दी, यानी कि इस एन को हाल्विंग में दे दिया है। ठीक है, और ये वाला जो है आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है, हाँ, इंटीग्रेशन। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट द एस सर्कल इज एडेड एज शोन, जैसे क्या है, फैशन, नेशंस, रिलेशंस, तो ये हमारा यानी कि कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा रिलेशन को देख लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हमने रिलेशन लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम रिलेशन लिख लेंगे तो हमारे लिए ये है आर, उसके बाद हमारा क्या है, फाइनल एल हुक आया है, उसके बाद हम ये जो है शन हुक उसी तरह ही लगाएंगे। शन हुक क्या है हमारा, यानी कि लार्ज फाइनल हुक जो है वो लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रिलेशंस। ठीक है, क्या बन जाएगा, रिलेशंस। चलिए, तो इसके बाद हम देख लेते हैं, when a good joining is obtained, the large hook is used when the shunt syllable occurs in the middle of a word, यानी कि वो शन के बारे में बता रहे हैं कि जब फाइनली वो मिड में यूज़ कर सकते हैं, जब पॉसिबल हो। कब पॉसिबल हो, जब रैपिड राइटिंग लिखना आसान हो, आसानी से समझ आ सके, लिखने में दिक्कत ना हो, और हमारा जो स्ट्रोक है वो रैपिड राइटिंग के रूल को फॉलो कर रहा हो। रैपिड राइटिंग मींस यानी कि हम अगर लिख रहे हैं तो लिखते ही चले जाएं, ये ना हो कि वहाँ से रुक के फिर दूसरी जगह से स्टार्ट करके वो हम स्ट्रोक करें, तो वो हमारी रैपिड राइटिंग नहीं होगी, वो हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कहने का सिर्फ यही मकसद है। तो देख लेते हैं, जैसे क्या है, नेशनल। अब देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये हमारा आ गया एन हुक, एंड स्ट्रोक, और उसके बाद हमारा ये आ गया शल, नेशन। ये हमारा यहाँ तक नेशन आ गया है। तो अगर हम एल इसके बाद लिखना चाहें तो हमारे यहाँ से ही हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, तो हमारे रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई, या हमने यहाँ से छोड़ के यहाँ से तो स्टार्ट नहीं किया। ऑब्वियसली हमारा जो स्ट्रेट स्ट्रोक है, यानी कि जो रैपिड राइटिंग का रूल है वो फॉलो हो रहा है, तो इसमें हम इसको जोड़ लेंगे, ये नेशनल बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोफेशनल को। प्रोफेशनल में आपको समझ आ जाएगी, जैसे क्या है, ये हमारा पर हुक है। लेट्स सी, ये थोड़ा सा आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं इसलिए बड़ा कर रहा हूँ ताकि वो हमारा जो कंसेप्ट है इसमें क्लियर आ सके। पर और उसके बाद हमारा क्या है, प्रोफेशनल है चाचू। उसके बाद हमारा क्या आएगा, हमारा एफ आ जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद हम ये यहाँ पे शन हुक लगाएंगे और उसके बाद हम एल लगाएंगे, तो हमारे देखें हमें कोई रुकावट तो नहीं पैदा हुई ना, हमारी हर चीज़ क्लियर आ रही है और बाय द रूल आ रही है। पहले हमने पैर लिखा, उसके बाद एफ लिखा, फिर हमने शन हुक को फॉलो किया और फिर फाइनली जो है हमने एल उसके साथ मिला दिया, तो वो हमारा प्रोफेशनल बन गया। यहाँ पे अगर आप वावल यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल। उसके बाद इंटेंशनल है। नेक्स्ट लेट यू कैन सी व्हेन अटेंडेड टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक द शन हुक इज रिटन ऑन द अपोजिट साइड। वो क्या कह रहा है, व्हेन अटैच्ड टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक, जब स्ट्रेट स्ट्रोक्स को अटैच्ड किया जाता है शन हुक क्या करता है, इज़ रिटन ऑन द अपोजिट साइड, वो अपोजिट साइड पे लिखा जाएगा टू एन इनिशियल सर्कल आर हुक, तो वो इनिशियल सर्कल या हुक के से अपोजिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस द आउटलाइन को बैलेंस करने के लिए। जैसे क्या करते हैं, अब ये सेशन है जी, सेशन क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा आ गया एस सर्कल आ गया, उसके बाद ये क्या आ गया सेक, यहाँ पे क्या आ गया सेक, क्लियर हो रहा है ना हमारा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं हम पहले लिखते गए हैं, क्या करते गए हैं, ऑब्वियसली हम अपोजिट लिखते रहे हैं ना ऐसे ही, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई जब आपके पास ऐसे स्ट्रोक आते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स, तो उसमें आपने आउटलाइन को बराबर, उनका बैलेंस यानी कि बराबर रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो इसको शन हुक को अपोजिट लेके जाते हैं, ठीक है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, सेक्शन। इसके बाद स्टेशन आ जाता है, तो ओबियसली यहाँ पे क्या इन्होंने किया है एस टी, और यहाँ पे हमारा जो है ये शन हुक आ जाएगा, तो वावल यहाँ पे यूज़ कर लें क्योंकि स्टेशन की हो रही है, शन भी हो सकता है, शीन भी हो सकता है, एनी हो, ये हमारा वावल यूज़ करने से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, स्टेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन है, एक्सप्रेशन है और ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं, लेट्स सी, ये हमारा क्या है फाइनल टी और आर, ये क्या है ट्रा, और उसके बाद हमारा क्या आ गया एस हुक के, और उसके बाद ये हमारा एस सर्कल अगर इधर आया है तो ये ऑब्वियसली हमारा जो है शन हुक ऐसे आ जाएगा, ठीक है, चेंज कर जाएगा कंडीशन अपनी। ये मैंने अकॉर्डिंग टू जैसे हम लिख रहे थे उसके हिसाब से लिखे, ठीक है। वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे बुक वालों ने लिखा है, ये कैसे लिखा है, ऐसे करके ऐसे, और फिर ऐसे ला के और ऐसे लिखा है, ठीक है। अब हमारे लिए कंसेप्ट समझना मुश्किल है, यानी कि ये लिखना आसान है या ये लिखना आसान है। ऑब्वियसली ये वाला लिखना आसान है, इसको हम घुमा के लेके आएंगे तो फिर ये आएगा उधर जाके लिखेगा, ठीक है। लेकिन हम जो है ये वाला लिख लेंगे तो ये हमारे रूल को भी फॉलो कर रहा है और हमारा जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हमें दे रहा है, ठीक है। रिसेप्शन है, उसके बाद एंटीसेप्शन है, उसके बाद डिस्कशन है, रिकलेक्शन है, रजिस्ट्रेशन है, एक्सटेंशनली है। नेक्स्ट लेट यू कैन सी आफ्टर, अब आफ्टर का वर्ड आया है, आफ्टर का उन्होंने यूज़ किया है, एंड द शन हुक इज़ रिटन अवे फ्राम द कर्व टू बैलेंस द आउटलाइन यानी कि वो उसको जब फर आफ्टर यानी कि यूज़ होता है तो उस वक्त जो उसकी आउटलाइन होगी वो क्या होगी, वो फ्राम द कर्व टू बैलेंस द आउटलाइन, तो कर्व से थोड़ा सा यानी कि वो दूर रहेगी ताकि उसके बैलेंस को कायम रखा जा सके, ठीक है जी। ये देख लेते हैं जैसे क्या इन्होंने किया है, फिक्शन दिया है स्टार्ट में, तो हमारा क्या लफ्ज़ है स्टार्ट में एफ हुक, ठीक है, एफ स्ट्रोक आया है ना, उसके बाद क्या आया है हमारा के आ गया फिक, और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया है शन हुक को दे दिया है, तो ये हमारा क्या बन गया फिक्शन बन गया, ठीक है। उसके बाद वकेशन है, वकेशन में देख लेते हैं, लेट्स सी, ये हमारा क्या आ गया वी आ गया, ठीक है, और उसके बाद हमारा के आ जाएगा के, और साथ हमारा ये जो है शन हुक एफ कर्व सर्कल के कर्व स्ट्रोक की अपोजिट साइड पे आ जाएगा, तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर कर जाएगा, ठीक है। थर्ड प्लेस ऑफ द वावल आया है तो ऑब्वियसली वो क्लियर कर रहा है वकेशन।
लोकेशन है, उसके बाद सिलेक्शन है, वोकेशनल और अफेक्शनेट को थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स सी, ये इन्होंने क्या किया है, सेकंड प्लेस ऑफ द वावल पे दिया है अफेक्ट और के आ गया, उसके बाद शन, अफेक्शन यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, इसको टी पे लगा देंगे, अफेक्शनेट, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। अगर उसके बाद आ जाता है हमारा जी द शन हुक इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ सिंपल TDRJ। क्या कह रहा है, शन हुक इज़ रिटन ऑन द राइट साइड पे लिखा जाएगा। अब ये नोट कर लें, जो शन हुक है वो क्या किया जाएगा, आपकी राइट साइड पे लिखा जाएगा। कब, जब आपका सिंपल TDRJ यूज़ हो रहा हो। तो देख लेते हैं इसको, जैसे क्या है नोटेशन में क्या है हमारा N, उसके बाद क्या आ जाता है, ये N को पूरा लिखेंगे N, ठीक है, उसके बाद T और फिर ये हमारा क्या आ जाएगा शन। उसके बाद हमारा इन्विटेशन आ जाता है, एक्सपेक्टेशन आ जाता है, इमिटेशन, प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं जी, क्या है P और R पर, उसके बाद क्या आ गया जेन, अब N। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया था आप वैसे ही करेंगे ताकि उससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। प्रेजेंट, उसके बाद टी और ये हमारा फाइनल जो है शानू का है शन, ठीक है, इससे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेपिटेशन, पिटिशन, एडिशनल और मैजिसन। एडिशनल को देख लेते हैं, क्या किया इन्होंने, डी को लिखा है, उसके बाद शानो को दे दिया, यहाँ पे एडिशन को क्लियर कर दिया है। उसके बाद फाइनल जो है उन्होंने एल हुक दे दिया है, तो वो क्या बन गया हमारा एडिशनल। जी नेक्स्ट रूल है, व्हेन एडेड टू अदर सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक्स शन इज रिटन ऑन द साइड अपोजिट टू द लास्ट वावल। जैसे क्या है हमारा लास्ट वावल के बारे में वो कह रहे हैं कि व्हेन एडेड टू अदर सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक, जब कर्व आ जाता है तो उसकी अपोजिट साइड पे उन्होंने दी है, यानी कि उसी कर्व स्ट्रोक में ये हमारा जो है राइट साइड पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, शन इज़ रिटन ऑन द साइड अपोजिट टू द लास्ट वावल जो भी होगा उसकी क्या करेगा, अपोजिट साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। अब वो देख लेते हैं, जैसे क्या है एक्शन है क्या किया इन्होंने, अब वावल यहाँ पे यूज़ हुआ है ना ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया एक, और उसके बाद हम ये जो शनु को लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक्शन, ठीक है। उसके बाद काशन है, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या आ जाता है के, और उसके बाद ये हमारा शन, ठीक है, काशन। उसके बाद हमारा पोर्शन आ जाता है, पोर्शन भी देख लेते हैं, ये हमारा क्या आ गया पी, उसके बाद आर और शन, पोर्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑपरेशन, वो भी सेम चीज़ ही है, और ओकेजन, एजुकेशन, एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। लेट्स सी, एस और उसके बाद क्या करते हैं हम टी। अब ये STR की शो कर रहा है ना, क्या हाँ ये मैं बता तो रहा हूँ, ये डी आ गया, उसके बाद STR ये इकट्ठा आ गया डिस्टर, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारा वावल बी आ गया, और फाइनल जो है हमारा ये शनोक आ जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है इलेक्शन है, डायरेक्शन, अट्रैक्शन, डिडक्शन को देख लेते हैं। लेट्स सी, ये हमारा क्या है डी जो है इन्होंने डबल दे दिया है, यहाँ पे याद रखें ये डी इन्होंने शार्ट हाल्विंग में दिया है, ठीक है, डिडेड, ठीक है, और उसके बाद के, और फाइनल हमारा जो है वो शन हुक आ गया, डिडक्शन। उसके बाद हमारा ऑब्लिगेशन आ जाता है, रिडक्शन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल और ओकेजनली। ये हमारा आज का जो टॉपिक था शन हुक, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कल जो होगा हमारा क्या होगा एस शन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे।